परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि उसके वचन में से ढूंढ लो। ढूंढना एक मेहनत का काम है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके वचन में से खोद लो। खोदना एक अत्यंत मेहनत का काम है, लेकिन जब खोदने के बाद वो बहुमूल्य चीजें मिल जाती हैं, या जैसे गहरे समंदर में गोता लगा करके बड़े बड़े बहुमूल्य पत्थर मिल जाते हैं, उसी रीति से परमेश्वर के वचन में डूब करके, डुबकियां लगा करके, खोद करके और उसके वचन में से खोज करके हम परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातें, रहस्यमयी बातें निकाल पाते हैं। और जब ये बातें हमें मिलती है तब हम घसरपट्टी के उस भाग में रहते हैं जो बड़ी तेजी से नीचे लाती है हमको। तो हम मेहनत करके एक पहाड़ पर चढ़ेंगे और पहाड़ पर चढ़कर परमेश्वर के दर्शन देखते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, और फिर परमेश्वर हमसे कहता है अब जल्दी से नीचे जा और लोगों को बता। और हम फिसलते हुए तेज गति से नीचे आते हैं और लोगों के साथ में बांटना जरूरी है। फिर जब बांट देते हैं तो एक खालीपन महसूस होता है, फिर ऐसा लगता है एक बार और चढ़ना चाहिए, और फिर से पहाड़ पर चढ़ा जाता है। परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर के भक्तों ने बिल्कुल यही जीवन जिया है, और हम भी इन दिनों में ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अपने छोटे बच्चों को शनिवार के दिन जोड़ करके रखते हैं, और इन दिनों में वे लोग प्रेयर वॉरियर्स बन रहे हैं, और हमने उन्हें कुछ काम दिया है जो सप्ताह भर उनको करना है। और मुझे खबर लगी कुछ घरों में छोटे बच्चे शायद प्रेयर नहीं कर रहे थे, तो पता लगा कि बच्चे प्रेयर करना, प्रार्थना करना शुरू कर लिए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चा प्रार्थना करने लगा है ब्रदर, वो बच्चा बोलता है, प्रार्थना करता है, ये हमारे लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े नाचने और गाने की खुशी की बात है। और हमारी बिल्कुल यही इच्छा है कि बच्चा परमेश्वर से बात करने लगे। इस लॉकडाउन के लिए धन्यवाद, और बच्चों के लिए धन्यवाद जिनके द्वारा मैं भी बहुत सारी बातें सीख रहा हूं। बच्चों से एक आग्रह है, इन दिनों में आप अपने आप को सैनिक के भेष में बना रहे हैं, प्लीज परमेश्वर का वो वचन ध्यान से पढ़ना कि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू का युद्ध नहीं है। मतलब हम आपस में नहीं लड़ने का है। यदि आप तलवार बना लोगे और तलवार से अपने भैया को या दीदी को या मम्मा को, पप्पा को ऐसे चलाओगे तो ये गलत हो जाएगा। ये वचन की तलवार है, इससे शैतान पर चलाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अपने वचन की तलवार को चमचमाने के लिए बहुत सारे वचन याद करने का है। प्रभु यीशु से हमने यही सीखा। पिछले सप्ताह बच्चों ने 8 वचन याद करे थे और इस बार 6 वचन, तो 2 सप्ताह में 14 वचन बच्चों ने याद किया है और कर रहे हैं, और बहुत एक्साइटिंग रहेगा आने वाला शनिवार। चलिए अब हम लोग अपने सफर पर आगे चलते हैं, और इन दिनों में हम लोग मनन कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय में प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना पर। और अब तक हम लोगों ने जो बातें सीखी हैं, मैं मानता हूं या विश्वास कर रहा हूं कि आप इन बातों पर मनन कर रहे हैं, रोज मनन कर रहे हैं और उन बातों के अनुसार चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करने का तरीका बताया। फिर से एक बार कहना चाहूंगा, प्रार्थना करना सिखा दिया नहीं। यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से करना, इस प्रकार से करना, इस पैटर्न में करना। और उसके बाद में उन्होंने बताना शुरू किया, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, अपने परमेश्वर पिता को संबोधन करना है। प्रभु यीशु पिता को संबोधित करते थे, और इस विषय में मैंने बहुत सारी ऐसी बातें जो मनुष्य साधारणता गलतियां कर बैठता है कि किससे प्रार्थना करूं, तो प्रभु यीशु ने स्वयं बताया है परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है। और परमेश्वर पिता यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से हमें बातें देता है, हमको प्रदान करता है।
आप जो स्वर्ग में हैं और आपका नाम पवित्र माना जाए। प्रार्थना में हम कह रहे हैं कि प्रभु आपका नाम पवित्र माना जाए और आपका राज्य आए और मैं उसका एक भाग बनता हूं। इसका यह मतलब है कि मैं परमेश्वर का राज्य लाने में पहला व्यक्ति बनना चाहता हूं, अर्थात मेरे द्वारा परमेश्वर का राज्य शुरू होगा। कोई अगर देखना चाहता है कि परमेश्वर का राज्य कैसा है तो वो मुझको देखे। साधारणतः लोग कहते हैं कि मेरे समान मत बनो, यीशु के समान बनो। यह गलत हो जाएगा। हम यीशु के समान क्यों बनेंगे? हम तो अपने प्रचारक के समान ही बनना चाहेंगे, क्योंकि प्रचारक को देख करके ही हम प्रभु यीशु के पास जाते हैं। और इसीलिए पौलुस अपनी पत्रियों में बार बार कहता है, मुझसे सीखो, मेरे तरफ देखो, मैं जैसा कर रहा हूं वैसे तुम भी करो। इस प्रकार से पौलुस ने कहा। यह घमंड की बात नहीं है, परंतु यह बात कि मैं जो तुमको प्रचार करता हूं, मैं भी वही रास्ता चलता हूं, और अगर मैं चल सकता हूं तो आप भी चल सकते हैं। तो स्वर्ग का राज्य आएगा हमारे द्वारा और उसकी पवित्रता भी हमारे द्वारा स्थापित होगी। उसके बाद में देखते हैं, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। और मैंने हम शब्द पर भी आपसे गौर करवाया था कि यह किसी इंडिविजुअल की प्रार्थना नहीं है, हमें मिल करके करना है। जहां 2 या 3 जमा हो, है ना। मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्यों नहीं प्रभु जी ने बोला कि तू अकेला भी रहे तो सुन लूंगा। खैर सुनता है, और पर खास तौर से यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर मैं रहता हूं। यह हम वाली बात है, हमें मिलकर के रहना है। हम परिवार हो सकता है, हम आस पड़ोस के लोगों के साथ एक प्रेयर सेल हो सकता है, और जॉइंट फैमिली अगर है तो और भी बढ़िया बात है। कलीसिया हो सकती है, और बड़ा सा कॉन्फ्रेंस भी हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा ही बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हम लोग जाने वाले हैं, वहां अटेंड करना है हमको। तो मिलकर के करेंगे, हम लोग रहेंगे, एक बड़ी भीड़ में रहेंगे, वहां मैं नहीं, आप नहीं, परंतु हम रहेंगे। तो इस प्रकार से है, और उसमें हम कह रहे हैं कि हमारी आज की रोटी हमें प्रदान करिए। प्रतिदिन की रोटी खाना है। आप ऐसा नहीं करना कि संडे को अपने आप को भर लिए, बिल्कुल यहां तक भर लिए गले में बिल्कुल, और अगर अगला निवाला गया तो उल्टी हो जाएगी। ऐसा भर लेते हैं कुछ लोग, और फिर सप्ताह भर मंडे से लेकर शनिवार तक उपवास पे रहते हैं। परमेश्वर ने जब रोटी खाना सिखाया, 40 साल तक उसने रोज की रोटी दिया, एवरीडे, प्रतिदिन, जिसकी जितनी आवश्यकता थी। छोटा बच्चा है थोड़ा सा कम खाएगा, जवान है थोड़ा ज्यादा खाएगा, हर एक को उसकी जरूरत के हिसाब से। प्रतिदिन हम परमेश्वर से रोटी मांगिए। रोज सुबह उठते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, कहिए प्रभु जी आज की रोटी दे, और परमेश्वर के वचन में से उस दिन की रोटी को खाइए। और देखिए कि शरीर के लिए जैसे हम रोटी खा के तंदुरुस्त हो जाते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी हृष्ट पुष्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद में हमने यह भी देखा कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही प्रभु जी हमारे अपराधों को क्षमा करिए। पिछली बार हम लोगों ने इस वचन पर मनन किया था, और हमने ये पाया कि हमें अपने सब लोगों से, और जो अपने नहीं है उन भी सब लोगों से, क्योंकि यीशु ने सिखाया दुश्मनों से भी क्या करने का है, प्रेम करना है। तो यदि हम प्रेम से भर जाते हैं तो हमारे लिए क्षमा करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि सप्ताह भर में जो बातें हुई उसमें से जो रेस्पॉन्स आए, उसमें एक जन का कहना था, ब्रदर बोले तो बहुत अच्छा, लेकिन बहुत कठिन होता है, यानी असंभव ही होता है कि हम कैसे माफ करें उनको। माफ करना सच में बहुत कठिन हो सकता है जब हमारे अंदर प्रभु यीशु का प्रेम नहीं है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु के प्रेम से भर जाते हैं, तो मैसेज का पहला वाक्य याद करिए, प्रभु यीशु ने क्रूस पर से 7 वचन में से पहला वचन क्या कहा था? वो उसके दुश्मन ही तो थे, जो उस पर थूक रहे थे, जो उसको पत्थर से मार रहे थे, जो उसको घाव से कर रहे थे, लहूलुहान कर रहे थे, कोड़ों से मार रहे थे, और उसको बुरी बुरी बातें बोल रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। यानी दुश्मन से घिरा हुआ था यीशु, और यीशु ने अपने दुश्मनों के लिए प्यार भरे शब्द कहे। कहने का मतलब जो यीशु सिखाते थे वही करते हैं, और वो दुश्मनों से भी प्रेम करते हैं, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करके
पिताजी से कह रहे हैं पिताजी इनको माफ कर दे। क्यों? क्योंकि यीशु ने भी हम सबसे प्रेम किया है। परमेश्वर ने प्रेम किया, बेटा दे दिया। यीशु ने हमसे प्रेम किया, बलिदान हो गया। तो जो प्रेम से भरा रहता है उसके लिए माफ करना बहुत आसान होता है। और माफ करना आसान और भी हो जाता है जब हम अगले दिन पाते हैं, अरे वाह, हम आज तरोताजा है, यीशु ने हमें भी माफ कर दिया, हमारा बड़ा कर्जा माफ कर दिया, हमारे अपराधों को माफ कर दिया। प्रभु जी मुझको एक नए बच्चे की मानंद उसके राज्य में देखता है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और 13वें वचन पर मनन करने जा रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 13वां वचन। यहां पर यूं लिखा है, और हमें, ये और पर भी हम लोग बोल चुके हैं पिछली बार ही, तो मैं और नहीं बोलूंगा, और हम पर भी बोल चुके हैं। यहां पर जो शब्द है और वाक्य रचना उस पर ध्यान दीजिएगा, उन बातों पर अब मनन करेंगे। और हमें परीक्षा में न ला परंतु हमें बुराई से बचा। केवल इतना ही भाग लेते हैं आज। हमें परीक्षा में ना ला परंतु हमें बुराई से बचा। आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि बाइबल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स लोगों को बैठा करके कभी कभार डिबेट्स होते हैं, तो डिबेट में ये वाला वाक्य उनके सामने रख दिया जाता है और बोलते हैं कहो। और बाइबल कॉलेज के यानी बाइबल स्कॉलर्स जो होते हैं, जो पूरी बाइबल जानते हैं, पुराना नियम नया नियम सारी बातें जानने के बाद भी इस एक वाक्य पर एक मत नहीं हो पाते हैं। वे आपस में अलग अलग तरीके से झगड़ते हैं, अलग अलग प्रकार के तर्क होते हैं उनके पास में इस एक वाक्य को समझाने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि हम परमेश्वर को बोल रहे हैं कि हमें परीक्षा में मत ला। इसका मतलब परमेश्वर हमें परीक्षा में लाता है? बाइबल हमें स्पष्ट कहती है, यदि आप याकूब की पत्री को देखें तो वहां पर पाएंगे कि परमेश्वर आप किसी की परीक्षा नहीं करता, और इनफैक्ट परमेश्वर आप बुरी बातों से जांचा भी नहीं जाता है। लेकिन मनुष्य है जो अपनी ही अभिलाषाओं में पड़ करके पाप करने लगता है, और पाप गर्भवती होती है और मृत्यु को उत्पन्न करती है। अर्थात हम परमेश्वर को इस बारे में ड्रैग ना करें। मैंने कुछ जवान बच्चों को भी ये वाली तर्क लगाते हुए या ये दोष लगाते हुए देखा है कि परमेश्वर को मैंने अपना जीवन तो बता दिया, अब मैं सुधरना चाहता हूं लेकिन मैं सुधर ही नहीं पा रहा हूं, पता नहीं परमेश्वर की क्या इच्छा है। इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर मेरे को ढकेल देता है गलत काम में? बिल्कुल नहीं। प्रार्थना के इन शब्दों में प्रभु यीशु ने यह वाक्य डाला है, इसका मतलब यह बेहद महत्वपूर्ण बात है और बिना सोचे समझे हमको यह प्रार्थना नहीं करना चाहिए। मैंने भी कई लोगों से इस विषय पे जब बात की तो लोग कंफ्यूज होने के मारे उस विषय पे बात नहीं करते, बोले लिखा है, हमने रट लिया और बोल देते हैं। रटी रटाई और ना समझ की जो बातें मुंह से निकलती हैं वो प्रभु जी नहीं सुनता। जब तक कि वो दिल से ना निकले, जब तक हमारी आत्मा से नहीं निकलती है, वो बात परमेश्वर क्यों सुनेगा? जिस वाक्य को हम समझते ही नहीं, वो प्रार्थना करके परमेश्वर के सामने कैसे पहुंचाएं? इस पर एक इंटरनेशनल स्कॉलर्स की भी मीटिंग हुई थी जिसमें सभी डिनोमिनेशन के लोग शामिल थे, और उसमें से एक फादर ने, वो रोमन कैथलिक्स के तरफ से आए हुए थे, उन्होंने एक सजेशन दिया कि क्यों नहीं इस वाक्य को बदल देते और हम लोग कह देंगे कि हे परमेश्वर हमें परीक्षा में न गिरने दे, क्योंकि वो हमें बचा सकता है और हम गिरने वाले हैं और वो हमको रोक लेगा। इस प्रकार से और भी कुछ लोगों ने अलग अलग प्रकार के जो सजेशंस दिए, उसमें ऐसा था कि अगर तुमने ऐसा बोल दिया कि हे परमेश्वर हमें परीक्षा में न ला या परीक्षा में न डाल,
इसका मतलब यह हो जाएगा कि परमेश्वर ही पाप का स्रोत है। द सोर्स ऑफ सिन विल बिकम गॉड। और इसीलिए इसको बदलना था, तो दूसरे व्यक्ति ने यह सजेस्ट किया कि हमको इसको ऐसा समझना चाहिए कि ये अंत के दिनों के न्याय के बारे में बता रहा है। यानी बोलते समय अपने मन में वो वाले विचार ले आना कि ये परमेश्वर वो अंत का न्याय का है, और हमने प्रार्थना की है कि प्रभु जी वो वाले न्याय में हमको मत गिरने देना, या मत लाना, या हमारा न्याय मत करना लास्ट वाला। लेकिन यह भी विचार गलत हो जाता है, क्योंकि पूरी बाइबल में न्याय के लिए कभी भी परीक्षा इस शब्द का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया गया है। परीक्षा यहां पर मैं बताना जरूरी समझता हूं कि हिंदी बाइबल्स में हमको परीक्षा शब्द मिलता है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में आपको परीक्षा के लिए दो शब्द दिखाई देते हैं। एक होता है एग्जामिनेशन, स्कूल के बच्चे जो एग्जाम देते हैं वो एग्जामिनेशन भी परीक्षा कहलाती है। और दूसरी होती है वो वाली परीक्षा जिसमें मनुष्य गिर करके पाप कर देता है, यानी पाप का प्रलोभन भी परीक्षा हो जाती है। वास्तव में जो बाइबल लिखी गई नया नियम में, हम ओरिजिनल ट्रांसलेशन शब्दों में जाएं तो यूनानी भाषा में इसको पेरास्मोस यह शब्द कहा गया है, जिसके दो अर्थ निकलते हैं, और वे दो अर्थ इस प्रकार से है कि पाप का प्रलोभन, और दूसरा अर्थ है कि चरित्र की जांच। चरित्र की जांच और पाप का प्रलोभन। चलिए फिलहाल दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और व्यक्ति था जिसका यह कहना था कि यहूदी लोगों में से मसीही बनने वाले लोग थे। अब प्रभु यीशु खुद भी यहूदी थे, और जुडाइज्म से निकल करके अब एक नया शुरू हो रहा था, क्रिश्चियनिटी। तो ये वाली बात शुरू करने के लिए यह प्रार्थना डालना बहुत जरूरी था, ऐसा एक की सलाह थी। क्यों? क्योंकि जो यहूदी लोग रहते हैं उनकी प्रार्थनाओं में एक खास वाक्य होता है, और वे परमेश्वर से यूं कहते हैं कि हे प्रभु जी मुझे जांच ले, हे परमेश्वर मेरी परीक्षा ले ले। यानी आप सामने वाले से कह रहे हैं कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं, तू देखना चाहता है क्या? चल मंजूर है। तो वे अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से विनती करते हैं कि हे परमेश्वर मुझे जांच ले, मुझे जान ले। हम लोग कभी कभार कोई गीत भी गाते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं, दाऊद का भी एक भजन है कि मुझे जांच। तो यहूदी लोग इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं आज भी कि मुझे जांच। किस लिए? ताकि मैं तुझको सबूत दे सकूं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। अब यह बात से बाहर निकलना था। अब यहूदी विचारों से निकल करके, यानी कि पुराने नियम वाले नियमों से, व्यवस्था में से निकल करके अब अनुग्रह में लाने के लिए यह वाली बात रखी गई होगी कि हमें परीक्षा में न ला। पहले था परीक्षा में ला यीशु के आते तक, लेकिन अब वो परिवर्तित होता है कि हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। इन बातों के पीछे मैं ये भी पाता हूं कि प्रभु यीशु ने, परमेश्वर पिता ने, जो पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार से लोगों को जांचा है, और वे जांच में जहां जहां जीत गए उनका सम्मान 10 गुना बढ़ गया, और जहां जहां इस जांच में फेल हो गए वहां पर वे पाप में गिर गए। अर्थात एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर परीक्षा होती है, और यदि हम इस परीक्षा से जीत जाते हैं, विजयी होते हैं, तो परमेश्वर मुकुट पहनाता है, हमको ऊपर ले जाता है। लेकिन इस परीक्षा से अगर हम फेल हो जाते हैं तो हम बहुत नीचे गिर जाते हैं। मैं 2 उदाहरण बताना चाहूंगा पुराने नियम में से भी। उत्पत्ति की पुस्तक देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में 3 अध्याय में मनुष्य को हम गिरता हुआ देख रहे हैं। बच्चे और जवान अक्सर मुझसे यह क्वेश्चन करते हैं कि परमेश्वर को वो पेड़ लगाने की जरूरत क्या थी? परमेश्वर के कारण वो पेड़ वहां पर था, और वो पेड़ था वहां पर इसीलिए इन लोगों ने खाया, और खाया इसीलिए पाप आया और मनुष्य पाप में गिर गया। यानी स्टार्टिंग कहां से हुई? परमेश्वर से।
तो ऐसा लग रहा है मानो परमेश्वर ने ही सब कुछ गड़बड़ा दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह मत भूलिए कि परमेश्वर ने वहां पर जीवन का पेड़ भी लगाया था, और जीवन का पेड़ भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव था, क्योंकि वो जीवन का था। इसका देखो खूबी ये थी कि जब तू खाएगा तू मर जाएगा, और इसकी खूबी थी जब तू खाएगा तो अनंत काल तक जिंदा रहेगा। लेकिन मनुष्य अपना चुनाव करते वक्त एक गलत चुनाव करता है। वो भलाई की तरफ जाने के बजाय बुराई की तरफ जाना पसंद किया। यह उसका अपना चॉइस था। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि उस वृक्ष के फल में जहर नहीं था, उस वृक्ष के फल में कोई कीड़ा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें उस स्तर पे ला करके रखा कि ये लेवल पर आओ, यहां पर दो वृक्ष लगे हैं, ये जीवन का वृक्ष है और ये भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है। इसको खाओगे अनंत काल तक जिंदा रहोगे, इसको खाओगे उसी दिन मर जाओगे। लेकिन मनुष्य ने जिस प्रकार का चुनाव यहां पर किया है उसमें वो गिर गया। हम परमेश्वर को देखते हैं कि वो हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता है जिसके ऊपर बढ़ जाएं हम, उस पर जय पाकर के ऊंचे पर चले जाएं हम। और यदि हम नहीं करते हैं तो आपको मालूम है 3 अध्याय के अंत में क्या हुआ है। श्रापित हो गए, यानी जहां थे वहां से भी नीचे गिर गए। और इस प्रकार से पतन अगर होता रहता है तो हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। तो इन उदाहरणों के द्वारा हमको देखना है कि परमेश्वर हमारी किस प्रकार की परीक्षा लेता है, जांचता किस प्रकार से है। उत्पत्ति के 22वें अध्याय में देखिए, पहला वचन, परमेश्वर ने अब्राम को पुकार करके बुलाया, नाम लेकर के बुलाया, और लिखा है उसकी परीक्षा की। और 22वें अध्याय में हम देखते हैं बड़ी भयानक परीक्षा है, और यदि इसमें वो फेल हो जाता तो परमेश्वर की आज्ञा को जो परमेश्वर ने उसे दिया था करने में अपूर्ण हो जाता और गिर पड़ता। लेकिन उसने बड़ी भयानक आज्ञा का भी पालन किया और अपने बेटे इसहाक का बलिदान किया। मैंने किया बोल दिया क्योंकि बाइबल भी यही कहती है, अब्राहम ने अपने बेटे का बलिदान किया। वास्तव में जब वो छुरा लेकर के आया तो परमेश्वर ने उसे रोक दिया और एक वाक्य कहा, मैं जान गया कि तू मुझसे प्रेम करता है, मुझसे बढ़ करके प्रेम करता है, यानी और किसी भी बात से बढ़ करके मुझसे प्रेम करता है। एक बूढ़े बाप के पास में उस समय केवल उसका एक बच्चा था, इसहाक, और वो उससे प्रेम करता था और बेतहाशा प्रेम करता था, बहुत ज्यादा प्रेम करता था। लेकिन इस हरकत के बाद यह पता लगा कि इससे भी ज्यादा वो परमेश्वर से प्रेम करता है, और परमेश्वर ने उसके इस बात के ऊपर उसे सम्मानित किया। इसी प्रकार से हम अगर नए नियम में भी आते हैं तो आपको पता चलेगा कि मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय हम देख रहे हैं, 4थे अध्याय में देखिए क्या लिखा है। तब आत्मा उसे, यानी कि प्रभु यीशु को वीराने में लेकर के गया, जंगलों में लेकर के गया, ताकि इब्लीस के द्वारा उसकी परीक्षा हो। यहां पर शैतान जो प्रकार की परीक्षा ले रहा है उसका केवल एक ही उद्देश्य है, और वो है पतन करवाना, यानी गिरा देना, ढकेल देना। और प्रभु यीशु के सामने शरीर पर, मन पर, आत्मा पर अटैक हुआ शैतान द्वारा, और हम पाते हैं कि प्रभु यीशु इन परीक्षाओं में भी स्थिर रहते हैं। परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों से गुजरने देता है जब हमको लगता है कि यह पहाड़ बहुत भारी है। नूह के सामने एक भव्य जहाज बनाने की बात जब परमेश्वर ने बोला तो नूह के मन पर क्या बीती होगी, मैं कैसे बनाऊंगा जहाज, प्रभु जी नाव बनाने के लिए बोल दीजिए मुझको। नहीं बोला ऐसा, और वो उस काम में लग जाता है जो असंभव है। और यदि आप डिस्कवरी देखते हैं तो कई न्यूज चैनल्स बताते हैं इस प्रकार से
कि फॉसिलाइज्ड नूह का जहाज जो मिला और उसके जो वर्णन बाइबल में मिलते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से, तो केवल उस आकार को देखिए कि कितना बड़ा वो था और किस तरीके से था, एक भयानक बड़ा काम। अब आप इसको क्या कहेंगे कि प्रभु जी आप तो मेरी परीक्षा ले रहे, अब मैं कहां कर सकता हूं ऐसा काम, ऐसा बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने आपको इस एग्जामिनेशन में रखा है क्योंकि अब आपका पद बढ़ गया है। अब आपसे 2 और 2 4 वाले प्रश्न नहीं पूछेगा, परंतु डेरिवेशन और इंटीग्रेशन पूछेगा। मतलब ABCD ही पूछता रहेगा। अगले साल फिर से ABCD पूछो बच्चे से, और 10 साल के बाद भी ABCD पूछो, तो कहां तरक्की होने वाली? आप अपने बच्चों को KG क्लास के बाद में मार मार के फर्स्ट में डाले, सेकंड में डाले, 10th में डाले, फिर बोले ग्रेजुएशन करो और पोस्ट ग्रेजुएशन करो और डॉक्टरी बनना है और इंजीनियरी बनना है और कैसा कैसा सोचे। लेकिन बाइबल की बात तो मैं अपने बच्चों को या अपने आप को हमने कहां लेकर के गए? हम कह रहे हैं परीक्षा में मत ला। क्या हम परमेश्वर से यह भी बोल रहे हैं प्रभु जी मैं यहीं तालाब बन के गंदा पानी रह जाता हूं? यह वाली बात नहीं है। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर हमारे जीवन में जिन कठिन परिस्थितियों को आने देता है, पौलुस के जीवन से देखिए। पौलुस ने एक बार लिखा है कि उसने विनती की और बार बार विनती करता है वो, और उसमें हम देखते हैं कि उसने कहा मैंने 3 बार प्रभु से प्रार्थना की और प्रार्थना की कि प्रभु जी ये कांटा मेरे देह में से निकाल दिया जाए। अब देखिए पौलुस के शब्द, इसीलिए कि मैं प्रकाशन की बहुतायात से कहीं फूल ना जाऊं, वो एक पंचर कर दिया मुझको। यानी परमेश्वर के काम में लगे रह करके भी फूल जाने का, फुग्गा बन जाने का या घमंड से भर जाने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन जब उसकी देह में यह कांटा चुभाया गया, एक ऐसा समय जब उसका घमंड खत्म हो गया, उसको अपने शरीर में एक दर्द था, उसको पता नहीं क्या तकलीफ थी, लेकिन उसको वो कांटा कहता है, और 1 नहीं 2 नहीं 3 बार। और 3 बार मतलब अब कई लोगों की प्रार्थना मालूम है कैसी होती है, पता नहीं मैंने आपको कभी बताया कि नहीं, पर मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, अच्छे खासे हैं मसीह परिवार के, और एक बार हम उनके साथ में भोजन करने के लिए बैठे थे और हमने ऐसा डिसाइड किया कि वो वाले ब्रदर प्रेयर करेंगे। और ब्रदर एकदम बहुत घबरा गए, तो वो बोले प्रेयर नहीं हम खाना शुरू करें। हमने कहा नहीं, प्रार्थना करेंगे। फिर वो थोड़ी देर तक आंख बंद रखे और फिर 5 10 15 20 सेकंड के बाद जोर से बोले आमीन। ये सच्ची घटना है। मसीह परिवार, बड़ा हुआ व्यक्ति। तब हमें पता लगा कि वे कभी भी प्रार्थना नहीं कर रहे थे। इमेजिन, मसीह परिवारों में खाने की थाली पर भी धन्यवाद अगर नहीं होता है तो बाकी समय क्या होता होगा। लेकिन यह व्यक्ति पौलुस कहता है मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया और मैंने 3 बार गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, प्रभु से विनती की। ये 1 मिनट वाली और 15 सेकंड वाली प्रार्थना नहीं थी, ये 3 सेशंस थे। मुझे लगता है वो सप्ताह भर उपवास और प्रार्थना में शायद महीना भर बैठे होंगे और प्रार्थना की, प्रभु जी बेहद तकलीफ में हूं, मुझे छुड़ाइए। और प्रभु जी ने कहा ना। फिर उन्होंने सेकंड टाइम उसी प्रकार से प्रार्थना का सत्र बिताया और उसका भी उत्तर मिला ना। और फिर उन्होंने तीसरी बार प्रार्थना की और परमेश्वर ने अपना स्टैंप लगा दिया, नहीं बोला तो नहीं। लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ एक वाक्य भी कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। दुर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। ये पौलुस ने सीख लिया, ये उसका ओहदा बढ़ जाना है। मैं और आप जब अपनी इन परिस्थितियों से लड़ते और जूझते हैं, इन परीक्षाओं से हम लोग उन्नति करते हैं। ऐसी ऐसी परिस्थितियां जो आ रही हैं हमारे सामने, उनमें से निकलना है। बाइबल हमसे कह रही है, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बताया कि हमें उस परीक्षा में न लाना परंतु बुराई से बचाना। बट मतलब 2 वाक्यों को जोड़ करके बता रहा है। मतलब ये एक ही वाक्य के बात है, यहां की बात पलटा करके रखी हुई है, क्योंकि उसने मनुष्यों का ये जीवन बिताया है और उसको मालूम है कि किस किस प्रकार की
तकलीफों से हम लोग जा सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपका ध्यान खिंचाता हूं कि ये बुराई से जो बचाने की बात कह रहे हैं उसमें हमारा क्या पार्ट है। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन देखिए परमेश्वर एक खास जगह तक आकर के रुकता है और उसके बाद बोलता है अब तुम। उदाहरण के लिए पतरस पानी पे चल रहे थे और चलते चलते डूबने लगे। जब डूबने लगे तो क्या यीशु ने बचाया? हम तो देखते हैं यीशु ने नहीं बचाया। वो पतरस डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है, नहीं बचाया। तो पतरस का पहला काम था चिल्लाए, और उसने प्रभु यीशु को चिल्लाया और बोला, प्रभु जी क्या मुझे बचाइए। और मुझे बचाइए के बाद में पतरस का काम था कि वो अपना हाथ बढ़ाए, प्रभु जी मैं डूब रहा हूं, मुझे बचाइए। अर्थात बुराई से बचने के लिए, पाप में गिरता हुआ व्यक्ति भी अगर प्रभु जी को पुकारता है और अपना हाथ बढ़ाता है तो प्रभु जी बचाने को तैयार है और उस दलदल की कीच से, पाप की कीच से निकालने को तैयार है। परंतु हम लोगों को अपना काम करना है। तो आगे की बातों में मैं आपको इस ओर ज्यादा ध्यान देने के लिए ले चलता हूं कि हम इस बुराई से किस तरह से बच सकते हैं। बहुत सरल है। अपनी अपनी बाइबल लेकर के बैठ जाइएगा, मैं बहुत सारे वचन आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं, पर ये सारी बातों का सिर्फ एक वाक्य में अगर सार बताऊं तो यह है कि आपको सबसे पहले निर्णय लेना है। किस बात का निर्णय? मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, यह निर्णय लेने का है। और उसके बाद आपको उस पर ठान लेने का है, मतलब बांध लेने का है, मैं तो करके रहूंगा। यानी कि एक निश्चय करते हुए, दृढ़ निश्चय करते हुए कि मैंने जो निर्णय लिया है उस पर बना रहूंगा। यानी फर्स्ट यू टेक अ डिसीजन एंड देन यू हैव द डिटर्मिनेशन। आपने निर्णय लिया मैं ऐसा करूंगा, रोज 1 घंटा प्रेयर करूंगा, और सुबह उठते ही नहीं है, कहां से होने वाला? तो आप ठान लेते हैं, वो मन की बात है, लेकिन जब आप शरीर में हरकत में लाने लगते हैं उस बात को, तब आप बुराई से बच सकते हैं। मैं इसके लिए आपको बाइबल में अलग अलग उदाहरणों में से बताना चाहूंगा। दानियल की पुस्तक में आइएगा। दानियल की पुस्तक और उसके पहले अध्याय में हम देखेंगे कि किस रीति से इन जवानों ने, जिनको गुलामी में लेकर के गया था, उन्होंने निश्चय किया और निश्चय करने के बाद उस बात पर बने रहे। मैं पहले अध्याय के 8वें वचन को और 9वें वचन को आपके पास में पढ़ना चाहूंगा। यहां पर यूं लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया मन में, यानी एक सोच लिया बिल्कुल, क्या कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न हो। तो हम नबूकदनेस्सर के बेबीलोन में गुलामी में खींच करके ले जाए गए। आप अपने आप को शायद किसी ऐसे वर्क प्लेस में देखते हैं जहां पर अन्य जातियों का बोलबाला चलता होगा। यानी आप चारों तरफ से उन लोगों से घिरे हैं जो बाइबल को नहीं जानते। यह है बेबीलोन। और बेबीलोन में जब घुसे हम तो गुलामों की मानिंद, यानी कि दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जिनका ये 4 जनों का वर्णन आता है, और भी लोग थे, पर ये 4 वो लोग हैं जो राजमहल में थे। इनकी गिनती गुलामों में थी, यानी कि जिनको कोई पूछता ना था। यानी एक तो गए ऐसे स्थान में जहां पर कोई अपना नहीं और वो भी कोई पूछ भी नहीं रहा, ऐसे स्थान में। और जब उनके सामने बड़े सम्मान से राजा का खाना दिया जाता है, और जब उन्होंने उस थाली में देखा या उस टेबल पर देखा कि क्या क्या है, तब उन्हें परमेश्वर की आज्ञाएं स्मरण आई और उन्होंने कहा हम अपवित्र नहीं होंगे। और उन्होंने केवल मन में नहीं ठाना, परंतु उनका डिटर्मिनेशन था। उनको बोला खाओ इसको, बोले नहीं खाएंगे। तो उनका जो सरदार था, जो खोजों का प्रधान था, उनका जो इंचार्ज था, वो सुपरवाइजर ने आके बोला मेरा गला कटवा दोगे? तो उसने कहा, दानियल ने समझाया उसको ये बात कि आप चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, तो थोड़े दिन के लिए एक काम करो, हमको साग पात खाने दो, हम वेजिटेरियन भोजन खाएंगे और ये राजा का भोजन को हाथ नहीं लगाएंगे। और ये दिनों के पश्चात में अगर आप हमको जांचने के बाद कमजोर पाते हो तो आप जो बोलोगे हम खाएंगे। ये उनका विश्वास
कि यदि मैं बुराई से बचने के लिए परमेश्वर की तरफ सरक जाऊंगा तो परमेश्वर मेरे को परीक्षा में नहीं गिरने देगा, वहां से निकाल लेगा, बुराई से निकाल लेगा, उठा लेगा मुझको। यह विश्वास, और वो मानो इस स्थान में कूद गए, इस एरिना में कूद गए। और उन लोग साग पात खाया करते थे और बाकी लोग मटन मच्छी खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया तला हुआ खा रहे हैं, दाख मधु पी रहे हैं, लेकिन ये लोग वचन खाया करते थे, परमेश्वर का वचन खाया करते थे और मजबूत होते जा रहे हैं। और जब उनके बाद में जांच होती है, उस जांच में ये बढ़िया पाए गए, तब वो जो खोजों का प्रधान था वो इतना खुश हो गया कि राजा के खाने से कहीं ज्यादा ये वाला खाना है, तुम तो बिल्कुल फ्रेश लग रहे हो, तुम्हारे चेहरे चमचमाते हैं, तुम्हारी आंखें कैसी चमक रही हैं, बहुत अच्छा, ठीक है, तुम जैसा बोलते हो वैसा ही होगा। तो ठीक है, इस बात को ध्यान से देखें। अब 9वां वचन देखिए। 8वें वचन में था, दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा। जब हम ऐसा निर्णय लेते हैं इमीडिएटली, यानी तुरंत, अगले वचन में देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। जब हम बुराई से परे रहने का निर्णय लेते हैं, जब हम अपने आप को पवित्र रखने का निर्णय लेते हैं और डिटरमिन्ड हो जाते हैं, ठान लिया, वो शब्द को देखिएगा ध्यान से, ठान लिया, नहीं यानी नहीं, बस मैं गलत काम नहीं करूंगा, तब उस समय परमेश्वर का एक विशेष हाथ सामने आता है। अभी तक नहीं कहा गया था कि परमेश्वर ने गुलामी में इजरायलियों को भेज दिया और सुपरवाइजर लोगों को बोला कि मेरे बच्चों को हाथ नहीं लगाना, ना, ये बंधुआई में थे, कई दिन थे और उनको वहां के नियमों के हिसाब से चलना था। पर जब चुने गए कि राजा की सेवा के लिए चलो चेकिंग होगी तुम्हारी, और उस समय जब उनको रहना था वहां पर, इनके निर्णय के बाद, जब हम अपनी जुबान से बोलते हैं, जब अपने मन में सोचते हैं, जुबान से बोलते हैं और अपने कार्यों को करते हैं, तब परमेश्वर अपना कार्य करता है। तो मेरे प्रियो, बुराई को छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए और भलाई में लगेंगे और अच्छे कामों को करेंगे। तो मैं आगे 5 बातें आप लोगों को तेजी से बताने की कोशिश करूंगा कि किस रीति से हम अपने आप को बुराई से बचाने के लिए, देखिए, पहला स्टेप आपको लेना है। आपने प्रार्थना की, बहुत अच्छी बात है, और परमेश्वर से कहा मैं बुराई से बचा, वो भी बचाएगा। लेकिन अभी दानियल का उदाहरण देख करके हम समझ गए कि पहला कदम मेरे को उठाना है। जब मैं पहला कदम लूंगा तब परमेश्वर सिचुएशन को बदल डालता है। तो पहली बात याद रखिए कि मैं शारीरिक अभिलाषाओं से अपनी देह को अपवित्र नहीं करूंगा। ये मन में सोचना है और फिर ठान लेने का है और उस पर बने रहने का है। तो सबसे पहली बात आती है देह, और एक कारण है कि मैंने इस वाले को पहला पॉइंट बना करके रखा है, और वो इसीलिए क्योंकि मैंने बाइबल में बहुत सारे पापों को, यहां तक कि मूर्ति पूजा को, यहां तक कि लालच को भी परमेश्वर के मुंह से सुना कि ये व्यभिचार है, कि तुम मुझको छोड़ करके किसी और देवता के पीछे चले जाते हो, ये व्यभिचार है। मैंने तुमको जो रोटी खिलाई उसको छोड़ करके तुम कहीं और जाते हो, तुम्हारी जो लालच है, तुम्हारी जो लालसा है, वो व्यभिचार है। और इन सब से हट करके यह बात कि ये एक ऐसा पाप है जो वास्तव में शरीर में होता है, मतलब देह में होता है। पहला कुरिन्थी और उसके 6वें अध्याय के 19वें वचन को तो आप पहले से जानते हैं, जहां पर लिखा है कि हमारी देह जो है ये वास्तव में मंदिर है। मंदिर है मतलब परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा उसमें रहता है। पहला कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय और 19वां वचन, तुम में परमेश्वर का आत्मा बसा है, परमेश्वर से तुम्हें मिला है, और तुम अपने नहीं हो, तुम किसी और के हो, तुम परमेश्वर के हो। अब अपनी देह को क्या दूसरों को दोगे? ध्यान रखिए इस बात पर, और इसको समझने के लिए मैं एक वचन ऊपर जाता हूं। 18वें वचन में देखिए क्या लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर का वचन कहता है व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के
विरुद्ध पाप करता है। ध्यान रखिएगा कि ये देह हमें परमेश्वर के ओर से मिली है और बहुत संजो के रखना है, संभाल के रखना है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा इसमें रहता है और हम इसको अपवित्र नहीं कर सकते हैं। यदि आप दूसरा तिमोथी और उसका दूसरा अध्याय और उसके 22वें वचन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पौलुस प्रेरित तिमोथी को या जवानों को एक वाक्य कह रहा है और वो इस प्रकार से है कि तू भाग। दूसरा अध्याय और उसके 22वें वचन, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। और वहां पर आगे भी लिखा हुआ है, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ में धर्म और विश्वास और प्रेम का मेल मिलाप का पीछा कर, परंतु लिखा है अभिलाषाओं से भाग। क्या होता है कि यह एक ऐसा पाप है जिसका सामना करने की बजाय भाग जाना ही बाइबल में उत्तम बताया गया है। आप समझ रहे हैं मैं कौन सा उदाहरण कह रहा हूं? जी हां, आप उत्पत्ति के 39वें अध्याय में देखें तो वहां पर शरीर की अभिलाषा को लेकर के एक पाप होने जा रहा था, लेकिन वहां पर एक ऐसा जवान मिलता है जिसने यह कहा कि मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, मैं अपनी देह को परमेश्वर के साथ में रखता हूं, पवित्र रखता हूं। और वहां पर उस स्त्री को उसने कह दिया कि मैं ऐसा गलत काम नहीं करने जा रहा हूं, और उसने व्यभिचार नहीं किया। और व्यभिचार के पाप से बचने के लिए उसको मालूम था कि मैं यहां अगर रुका तो शैतान मुझको दबोच लेगा, शैतान मुझको धर लेगा, पकड़ लेगा। अगर इस पाप से मैं बचना चाहता हूं, मुझको यहां से भागना चाहिए। और वो वहां से भाग जाता है। मैं जवानों से विशेष करके प्रार्थना करता हूं, विनती कर रहा हूं आप लोगों से, ऐसी कोई भी घटना अगर आपकी आंखों के सामने हो रही है कि कोई आपको उकसा रहा है, ललचा रहा है, आपके लालसाओं में फंसाने के लिए, बाइबल की सलाह है भाग जाना। इसके ऊपर से एक घटना याद आती है। एक बार एक बाइबल कॉलेज में एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति, करीब 72-73 साल की उम्र के एक प्रचारक थे, और वो एक बाइबल कॉलेज में गए हुए थे और उन्होंने इसी विषय पर प्रचार किया था। और उस प्रचार के दौरान जब उन्होंने व्यभिचार की बातें कही और समाप्त हो जाने के बाद में प्रचार, उन्होंने पूछा अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है तो पूछिए। तो जवान बच्चों में से एक ने बड़ी हिम्मत करके उनसे पूछा कि ब्रदर प्लीज बताइए कि उम्र में हम कौन सी उम्र तक आते हैं जब शरीर की ये अभिलाषाएं मर जाती हैं। अब उन्होंने शरीर की अभिलाषाओं के पाप को बहुत विस्तृत तरीके से बताया। यानी बाइबल में शारीरिक अभिलाषा की पूर्ति के लिए मनुष्य के अलग अलग तौर तरीकों का वर्णन लिखा है। अगर आप रोमियो का पहला अध्याय पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि वहां पर होमोसेक्सुअलिटी के बारे में भी लिखा हुआ, यानी पुरुष पुरुष के साथ में गंदे काम कर रहा है, स्त्रियां स्त्रियों के साथ में मिलकर के, यानी जो स्वाभाविक रिश्ता है उसको छोड़ करके गलत काम कर रहे हैं। और इससे भी भयानक बाइबल बताती है कि मनुष्य जानवरों के साथ में भी मिलकर के अपने शरीर की अभिलाषाओं की पूर्ति करता है। ये सारी बातें बहुत डिटेल में उन्होंने बताई। और ये बच्चे ने पूछा कि पास्टर साहब बताइए, ब्रदर बताइए कि कौन सी उम्र में आ जाने के बाद में ये अभिलाषाएं मर जाती है, क्या 50, 55, 60? तो ये 72-73 साल के बूढ़े व्यक्ति ने उस प्रश्न को सुनने के बाद एकदम खामोश हो गया, और खामोश होने के बाद में धीरे से कहा, मेरे बेटे जब मैं उस उम्र में आ जाऊंगा तो फिर बताऊंगा। उनके कहने का मतलब था कि उम्र बांध के नहीं रखती इन विचारों को। मनुष्य अपने विचारों में इस प्रकार की बातें, जो उसके शरीर की अभिलाषा की पूर्ति की बातें, उस ओर मन लगा के रखता है। और इसीलिए यीशु ने हमें यह प्रार्थना सिखाई है कि हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। और इसीलिए हमें यह निर्णय करने का, मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, अपनी देह को अपवित्र नहीं करूंगा। मैं एक उदाहरण देना बहुत जरूरी समझता हूं इस समय, और यह दाऊद का उदाहरण है। निकालिएगा दूसरा शमूएल और उसका 11वां अध्याय।
यहां पर आप देखते हैं कि बतशेबा के साथ में दाऊद का जो प्रसंग है, जो घटना घटी है, वहां पर यह वाला पाप हुआ है। यहां पर देखिए क्या होता है। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु यहां से टर्न हो गई कहानी, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। और इसके बाद में जो बातें लिखी है आप जानते हैं। मनुष्य के सामने पाप ऐसे ही अचानक एक्सीडेंट में नहीं आता। हम प्रभु जी से प्रार्थना कर रहे हैं बुराई में ना ला, परंतु हम खुद होकर के अपना चॉइस करते हैं। जीवन के वृक्ष के पास खड़े हैं, यहां भी हरियाली है, यहां भी फल है, लेकिन ध्यान लगा रहे हैं वो वाले पेड़ पर जहां पर भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का पेड़, वहां दौड़ करके जा रहे हैं, वहां जाकर के हम लोग फल को तोड़ रहे हैं। ये कौन सी बात हो गई। यहां पर जिस समय दाऊद को अपने योद्धाओं के साथ में, अपने सैनिकों के साथ में, अपने सेनापति के साथ में युद्ध के मैदान में होना था, लिखा है वो यरूशलेम में था, अपने घर में था। और तो और अगले वचन अगर आप देखें तो पता लगेगा, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। शाम के समय में अगर दाऊद उठ रहा है, इसका मतलब दोपहर को सोया। परमेश्वर की एक और आज्ञा का उल्लंघन होता है। सोने के लिए परमेश्वर ने रात बनाई है, लेकिन यह रात का जागना और दिन के समय सोना बहुत भयानक पाप है। अब दाऊद से यह वाला पाप भी हुआ और वो लिखा है उठा और उठने के बाद में राजभवन की छत पर टहल रहा है। भाई अब तो काम कर लेता कि प्रजा के पास में जाकर के उनकी भी सुनवाई करता, लेकिन वहां भी अब टहलने की सूझी है। अच्छा, टहलते टहलते इधर भी झांक रहे हैं, उधर भी झांक रहे हैं। यह भी व्यभिचार की शुरुआत है। राह पर चलते समय अपने राह देखने की बजाय इसको देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, तिरछी नजर से देख रहे हैं, और कोई निकल गया तो पलट के देख रहे हैं। यह सब शुरुआत है व्यभिचार की। अगर हमने ठान लिया है कि मैं अपनी देह को पवित्र रखूंगा, मैं अपनी देह से ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा, मैं अपनी देह में कोई व्यभिचार के काम करके इसको अपवित्र नहीं करूंगा परमेश्वर के लिए, यदि ऐसा करके हम ठान लेते हैं तो परमेश्वर की मदद हमको मिलती है। लिखा है उसने ताक झांक करी और स्त्री को देखा। रास्ते में चलते समय संभव है कि आपकी नजर में कुछ ऐसी चीज पड़ जाए, कोई आपने तस्वीर देख ली, कोई पोस्टर देख लिया और उसमें मॉडल ने बहुत कम कपड़े पहने हो। आप अपनी नजर हटा करके अपने रास्ते से चल सकते हैं, लेकिन मानो आपने देखा और उसके बाद फिर लगा के टकटकिए देखे जा रहे हैं। आप कोई मैगजीन देख रहे हो, पन्ने पलट रहे हैं और अचानक कोई भयानक सी तस्वीर आ गई जो आपको बड़ी सुंदर लगी और आपने इधर उधर देखा, कोई मेरे को देख तो नहीं रहा, और फिर उस तस्वीर को देखने लगे। यह व्यभिचार है। आपको अपनी देह में व्यभिचार का काम नहीं करने का है। जब ऐसा ठानते हैं तो ही यह वाला वाक्य कहिएगा, प्रार्थना में मुझे बुराई से बचा। नहीं तो सब प्रकार की गंदगी की बातें और नंगाई की बातें और ऐसी बातें जो परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है, अगर हम देखते हैं तो यह वाक्य कहने के लिए हिम्मत नहीं करना। दाऊद ने उस स्त्री को देखा, ठीक है देख लिया, नजर अलग करना था, पर उसने उसको निहारा। बाइबल में लिखा है वो सुंदर दिखी। अच्छा ठीक है, अब तो रुक जा, पर उसने उसके बारे में पूछवाया और पूछवाने के बाद में पता लगा कि वो किसी और की पत्नी है। अब तो चुप हो जा। यानी परमेश्वर कितने सिग्नल देगा हम लोगों को गलत काम रोकने के लिए। परमेश्वर हमारी सहायता करने को तैयार है, लेकिन अगर हमने चॉइस कर लिया है कि हम जीवन के वृक्ष का फल नहीं खाएंगे, वो वाला फल खाएंगे, तो फिर परमेश्वर जबरदस्ती आपको जीवन के वृक्ष के पास बांध के नहीं रखेगा, छोड़ देगा। होता क्या है, उसको पता लगा ये हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा। दाऊद मुस्कुरा दिए, हित्ती उरिया, हाँ उसको तो वो और पे भेजा है, हाँ अभी तो वो नहीं आएगा। उसने उस स्त्री को अपने घर बुलवा लिया।
और भी भयानक पाप। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है और फिर आगे जाती है और दाऊद एक के बाद एक पाप किए जा रहा है और बाद में नातान नबी आकर के जोरदार लगाता है। प्रियो, ध्यान रखें कि व्यभिचार जो देह का पाप है वो बड़ी छोटी सी चिंगारी से स्टार्ट हुआ। कहां से? यहीं से। इसलिए यहीं पर एक निर्णय लेना होगा, आपको निर्णय लेना होगा और बोलना होगा कि मैं शारीरिक अभिलाषा से अपनी देह को अपवित्र नहीं करूंगा, और उसके बाद ही आप बोल सकेंगे कि हे प्रभु जी मुझे बुराई से बचा। दूसरी बात की तरफ चलते हैं और वहां पर हम देखेंगे कि एक और निर्णय करना है कि मैं अपने मन को गंदे विचारों से अपवित्र नहीं करूंगा। ठीक है, पहला उदाहरण हमने देखा कि अपने देह को पवित्र रखना है, और अब दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं कि अपने मन को गंदे विचारों से अपवित्र नहीं करना है, ना मन को भी आपको पवित्र रखने का है। आइए हम लोग फिलिपियों की पत्री और उसके 4 अध्याय के 8वें वचन में चले। बहुत से लोगों को शायद ये वचन याद भी होंगे, पता भी होंगे। हम लोग अपने मन में किस प्रकार की बातों को लेकर के आते हैं। फिलिपियों का 4 अध्याय और 8वां वचन, जो बातें सत्य हैं, यानी हमारे मन में जो बातें आ रही है उसको जांचिए, फिल्टर करिए। आप लोग ब्रेकफास्ट के समय चाय का प्याला, आप अपने हस्बैंड को अगर चाय पिलाती हैं, एक आध बार कोशिश करिएगा चाय के साथ बिना छाने डाल दीजिए। अरे बहुत चिल्लाना हो जाएगा कि ये क्या मुंह में पत्ती आ रही और ये ऐसा ऐसा करके शायद रख भी दे। हमें बहुत छान छान करके चाय पीने की, चाय और चाय की पत्तियां जिसमें से उसका स्वाद आया था वो नहीं चाहिए होती है। हमें अपने मन में भी जो बातें संभाल के रखनी है, ध्यान रखें, सत्य बातों को रखें, असत्य की बातों को नहीं। बाइबल हमें बताती है बुरी किसी कथाओं पर मन न लगाएं। मतलब लोगों को इन दिनों में कहानियां अच्छे लगने लगी हैं। बाइबल पढ़ने की बजाय हम लोग 3-3 घंटा पिक्चर्स देख लेते हैं, मूवीज देख लेते हैं, पर 3 घंटा बैठ करके नहीं सुनते। हम असत्य यानी कि जो तस्वीरों में चल रहा है। हाल ही में कुछ पोस्टर्स देखे थे, एवेंजर नाम की एक फिल्म आई थी और उसमें इतना ज्यादा फिक्शन था, कुछ भी सत्य नहीं था। यानी मनुष्य अचानक हवा में आ जाता है, फिर अचानक तेजी से आसमान में उड़ जाता है, फिर अचानक जलने लगता है पर मरता नहीं है, फिर लंबा हाथ करके उसको मार रहा है, इसको पकड़। कुछ भी चीज सत्य नहीं है। लेकिन बच्चों को और जवानों को और यहां तक कि कुछ बड़े लोगों को भी देखा, ऐसे दिल लगा करके 1 बार 2 बार 4 बार, जितनी बार टीवी पे दिखाए, चैनल पे दिखाए, देख लिए। असत्य बातों ने हमारे मन को पकड़ लिया है। अगर हमने अपने मन में असत्य को स्थान दिया और परमेश्वर के सत्य को स्थान नहीं दिया, तो मेहरबानी से ये वाली बात प्रार्थना में मत बोलना कि मुझे परीक्षाओं में बचा, बुराई से बचा, मत बोलना। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तेरी देह को तू पवित्र रखने का निर्णय कर पहले, और उसके बाद बोलता है अपने मन को पवित्र रखने का निर्णय ले। और मन में कैसे विचार आना, मैंने अभी सिर्फ सत्य पर ही बोला है और इतना समय नहीं है कि मैं आपको हर एक शब्द के बारे में बताऊं। एक एक शब्द यहां पर हमको 10-10 मिनट की बातें हैं जो हो सकती हैं, आप बाद में सोचिएगा। जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मन भावनी हैं, जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन ही पर मतलब केवल इन पर मन लगाया करो। यानी तुम्हारे मन में जो बातें पाई जाती हैं वो केवल यही बातें रहना चाहिए, इनसे हट करके नहीं। परिवार में जितने भी झगड़े होते हैं उनमें से 99% झगड़े जीभ के कारण हो जाते हैं। मनुष्य अगर अपनी जीभ को थोड़ा सा संयम से रख ले, कंट्रोल में रख ले, तो घर के सारे झगड़े बंद हो जाएंगे, नहीं होंगे। पति पत्नी के हो, बच्चों के साथ में, माता पिता के साथ में मुंह चलाने वाली बातें, ये सारी बातें बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए चौथी बात को हम लोग देखते हैं और ये है कि मैं अपने स्वभाव की हरकतों से भी अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, यह निर्णय लेना है। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले 3 निर्णय ले लिए हैं। अपनी देह को हमें पवित्र रखने का निर्णय लेने का है, अपने मन को पवित्र रखने का निर्णय लेना है, अपनी जबान को, मुंह से निकलने वाले शब्दों को
ऐसे चुनने का है कि आप उसको भी अपवित्र नहीं करेंगे। और अब चौथी बात हम लोग देखते हैं, अपने कार्य जो हैं, आप जो हरकत कर रहे हैं उन हरकतों को भी, जो आपके स्वभाव के कारण निकलती हो, उसके कारण भी किसी भी रीति से अपवित्र नहीं होने का है। और इसके लिए मैं आपको पहला कुरिन्थी और उसके 15वें अध्याय में लेकर के चलता हूं और उसके 33वें वचन को आपके पढ़ करके बता रहा हूं। धोखा मत खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मुझे मेरे माता पिताओं ने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छी बात। उसके बाद में मैं स्कूल गया तो स्कूल में नए नए दोस्त मिले। उसके बाद कॉलेज में गया तो कॉलेज में और भी ज्यादा दोस्त मिले। और इसके बाद में फिर मुझको लगा कि मैं अपना जीवन जी सकता हूं। और ऐसे करते करते माँ बाप की बातों को धीरे धीरे मिलावट मिलने लगी और दोस्तों की सलाह मिलने लग गई। और फिर ऐसा करते करते नई नई बातें मेरे जीवन में जुड़ने लग गई, जो मेरे कैरेक्टर को मानो मोल्ड कर रही थी। माँ बाप ने कहा था रात के 10 बजने के पहले घर के अंदर घुस जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों ने कहा रात के 10 बजे तो पार्टी स्टार्ट होगी। तो किसको चुना? और उसके बाद में लोगों को बातें ज्यादा पसंद आई। आपको याद होगा सुलेमान का बेटा रहबियाम, और उसने क्या किया? अपने माता पिता की, अपने दादा की सलाह मानने की बजाय दोस्तों की सलाह पर चलने लगा। उसकी हरकत क्या हो गई? बोले मेरे पिता ने अगर तुमको इतना सा ही सताया होगा तो मैं तो और भयानक तरीके से तुमको सताऊंगा। और वो अपने हरकतों से बाज नहीं आता है। और यूनाइटेड किंगडम जो था, इजराइल और यहूदा का जो प्रदेश था, वो उसी के समय से टूट भी जाता है। और बड़ी यानी इतिहास पढ़ें तो बड़ा दुख होता है। और हरकतों से पॉजिटिव उदाहरण लेना चाहेंगे तो दानियल की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय में चलें, और वहां पर आप पाएंगे दानियल ने अपने जीवन को और अपने जीवन की हरकतों को इतने सुंदर तरीके से, पवित्र तरीके से बांध करके रखा था कि उसने अपने को किसी भी रीति से अपवित्र नहीं किया। तो हमने 4 बातें देख ली है। आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं और वो ये है कि मैं अपने अविश्वास द्वारा अपने हृदय को अपवित्र नहीं करूंगा। यानी ये आत्मिक लेवल की बात हो गई अभी, ठीक है। हमने अभी तक जो 4 बातें देखी थी वो इस प्रकार से थी कि मैं अपनी देह को पवित्र रखूंगा, मैं अपने मन को पवित्र रखूंगा, मैं अपनी जीभ को पवित्र रखूंगा, और उसके बाद में कि मैं अपने कार्यों को पवित्र रखूंगा। और एक आखिरी वाला पॉइंट जो आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि विश्वासपूर्ण जीवन जीऊंगा हमेशा, और कभी भी अविश्वास ला करके अपने हृदय को, आत्मा को अपवित्र नहीं करूंगा। पहला पतरस और उसका पहला अध्याय और उसके 7वें वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारा जो विश्वास है वो ताए हुए सोने से कहीं ज्यादा बहुमूल्य है। संसार में इन दिनों में सबसे ज्यादा मूल्यवान अगर कुछ है तो गोल्ड है। यानी लोग कुछ भी करना चाहते हैं तो बोले गोल्ड खरीद के रख लो, यानी इतना सिक्योर्ड लगता है गोल्ड ले लेना। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि ये गोल्ड जो है ये हमारे पांव के नीचे ही रहने वाला है। हमें जिस चीज की जरूरत है वो गोल्ड से ज्यादा बहुमूल्य है, बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है हमारा विश्वास। उसी रीति से मैं आपको इब्रानियों की पुस्तक में भी लेके चलना चाहूंगा और इब्रानियों के 3 अध्याय में से एक वचन बताना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। जो अविश्वास होता है वो परमेश्वर से हमको दूर ले जा सकता है। बच्चों के साथ में पिछले शनिवार को जो क्लास ले रहा था उसमें इफिसियों के 6वें अध्याय का एक वचन है, और उसमें हमने देखा 6वें अध्याय के 16वें वचन में कि हमें विश्वास की ढाल लेकर के चलनी है। विश्वास की ढाल क्या होती है? पुराने समय में जो युद्ध हुआ करते थे उसमें एक हाथ में तलवार रहती थी और दूसरे हाथ में ढाल रहती थी, और ढाल एक बड़ी सी मोटी सी प्लेट होती थी, और जब भी सामने वाला व्यक्ति तलवार चलाता या भाला मारता या तीर चलते तो आप ढाल के द्वारा रोक सकते हैं। और बाइबल हमें बताती है कि शैतान जलते तीरों को हम पर रोज भेजता है। बाइबल बताती है हम रोज युद्ध में हैं। बाइबल बताती है हमें उस दुष्ट से लड़ना है, और हम प्रभु जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं
कि प्रभु जी हमें दुष्ट से बचा ले, हमें बुराई से बचा ले। लेकिन अगर हम इन 5 बातों पर गौर नहीं करेंगे तो फिर यह कहना सही होगा क्या कि प्रभु मुझे बचा? यानी मैं खुद हो करके भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खा रहा हूं और चबा चबा के बोल रहा हूं, प्रभु जी हम मुझको बुराई से बचा लेना, और प्रभु जी मुझे परीक्षा से बचा लेना, और खाए जा रहे हैं। क्या ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं? अपने जीवन को आज झांकिए, अपने जीवन को जांचिए और सोचिए कि क्या मैं ये बात कर सकता हूं। परमेश्वर सहायता करे कि हम प्रभु की सिखाई प्रार्थना को समझ करके करें, एक एक वाक्य को समझ करके करें, ताकि हम दोषी न ठहरें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको आज के इस दिन के लिए, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपका वचन ताया हुआ है, आपका वचन आजमाया हुआ है, और आपका वचन हमें प्रार्थना करना सिखा रहा है। आपका वचन हमसे कह रहा है कि जितने लोग प्रभु के पास में आते हैं वो अपने आप को शुद्ध और पवित्र करके आ रहे हैं, और हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी हमें परीक्षाओं में बचाइए, हमें बुराई से बचाइए। हे प्यारे परमेश्वर पिता, हम पाप से दूर रहना चाहते हैं, हम पाप के गंदे विचारों से दूर रहना चाहते हैं, हम शैतानी बातों से दूर रहना चाहते हैं, और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने इनको क्रूस पर ठोंक दिया, क्रूस पर इनका नाश कर दिया है, और शैतान अब हारा हुआ है। शैतान के सारे दुष्ट आत्माएं हारी हुई है, और शैतानी ताकतें हारी हुई हैं, और सारी दुष्ट युक्तियां और सारे श्राप हारे हुए हैं। अंधकार की सारी ताकतें और हवा में चलने वाले वो सारी प्रधानताओं की ताकतें जो आकाश में वास करती हैं, प्रभु यीशु ने उनको कुचल दिया है। उसी प्रभु यीशु के नाम से हम पिताजी के पास में जाकर के हमें परीक्षा में न लाने के लिए और बुराई से बचाने की विनती करें। लेकिन ध्यान रखना है प्यारे परमेश्वर, हमें बार बार याद दिलाइए कि ये देह मंदिर है। हम जब भी कोई ऐसे बात को देखें जो प्रलोभन में हमें फंसाती हो, प्रभु जी आपका वचन हमें बताए ये देह मंदिर है, ताकि हम अपनी देह को गंदा ना करें। और प्यारे प्रभु जी आप इसमें वास करते हैं, ये शरीर के अंदर आपका आत्मा निवास करता है, और हम अविश्वास के द्वारा उसको दूषित ना करें, गंदा ना करें। और इस मन में है प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इसको भी हम शुद्ध रखें। विचारों को, हमारे एक एक विचार जो अंदर आते हैं प्रभु जी वे शुद्ध रहें प्यारे परमेश्वर। उसी रीति से हमारी बोली, हमारे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द केवल प्रेम से भरा हो, हर एक के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्ग के लिए, बच्चों के लिए। और प्यारे परमेश्वर पिता उसी रीति से जो भी काम हम करते हैं, जो हरकत हम करते हैं, उससे केवल आपके नाम को महिमा मिले। हम घटते जाएं और प्रभु जी आप बढ़ते जाएं, ऐसा हमारे जीवन में होने दीजिए। धन्यवाद देते हैं आज आपके वचनों के द्वारा आपने हम सबसे बात की है प्यारे प्रभु। आगे का जीवन फिर एक बार आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, और इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आइए हम सब मिल करके प्रभु की सिखाई प्रार्थना को समझ करके बोले, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। हमें परीक्षा में न गिरने दें, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं। आमीन।